महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि पृथ्वी में 7 पताल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक, 7 स्वर, 7 दिन, 7 रंग, और श्रीमद् भागवत के भी 7 दिन, और हम मनुष्यों के पास भी 7 दिन, 7 ही दिन है। 7 में से एक ही दिन में किसी को जाना है। और बताया पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नरक लोक है। जो इस भारत भूमि में रहकर अपने कर्म का सदुपयोग नहीं करता है, दुराचरण करता है, उसके लिए अलग से नरक लोक बनाया गया है। पहले हमारे देश को आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। आगे चलकर के हमारे देश का नाम पड़ा भारत, और आगे चल करके हमारे देश का नाम पड़ गया अब इंडिया। इंडिया भारत का जो व्यक्ति हुआ करता था वो सभ्य हुआ करता था। इंडिया का जो व्यक्ति है मुझे नहीं लगता कि उसमें सभ्यता है। भारत और इंडिया में बहुत फर्क है। भारत में पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और इंडिया में अब हम दो हमारे दो। कितने लोग का परिवार है जी आपका? बस हम दो हमारे दो हैं। अच्छा जी, और आपके माता पिता कहाँ गए? वो परिवार थोड़ी ना है, हम दो हमारे दो, 4 लोगों का परिवार है। ये नहीं, भारत की वेशभूषा मर्यादित हुआ करती थी और इंडिया की वेशभूषा अमर्यादित है। पहले धोती चला करता था, फिर धोती से समय बदला और लोग पाजामा पहनने लगे। पाजामे से भी समय बदल गया तो लोग पैंट पहनने लगे। अब पैंट से भी समय बदल गया तो लोग जीन्स पहनने लगे, और जीन्स से भी बात आगे बढ़ गई तो लोग फटी जीन्स पहनने लगे। फटी जीन्स पहने, ये स्थिति है। ये फटी जीन्स मैंने देखा है, जितने ही अरब खरबपति है ज्यादा फटी जीन्स पहनते हैं। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को मैंने देखा है, पैसों का कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों फटे कपड़े पहनते हैं, समझ नहीं आता। और मुझे कभी कभी देख करके दया भी आती है। ये मेरे पास आते या मैं इनसे मिलती तो कुछ दे देती इनको। ऐसे भी भागवत में प्रसाद बहुत चढ़ता है। वेशभूषा हमारी मर्यादित होनी चाहिए। हमारे आचरण भारत देश के अनुरूप होना चाहिए। भारत देश का आदर्श कौन है? राम है। भारत का आदर्श कौन है? कृष्ण है। और आज के बच्चे, दुख की बात यह है कि आज के बच्चे किसे आदर्श मानते हैं? वो आदर्श मानते हैं शाहरुख खान को, वो आदर्श मानते हैं आमिर खान को, वो आदर्श मानते हैं, ना जाने जितेंद्र फितेंद्र क्या क्या कहते हैं, मुझे तो ठीक से याद नहीं है। ये इनको अभी जितेंद्र का तो जमाना भी गया, बेचारा ओल्ड हो गया है। अब के लोग आदर्श मानते, इनको मानते जो सड़े गले से हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो स्वयं में ठीक नहीं है, वो आपके आदर्श कैसे हो सकते हैं भाई? आपका आदर्श वो है जो राम है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके आज तीनों लोक में और हर काल में अपने नाम को अमर कर दिया। वो राम आपका आदर्श होना चाहिए कि जंगल में रह करके, निर्वासित हो करके, निर्वासित राम, जिसके पास न तो रहने के लिए घर था, न रहने के लिए छत था, न ओढ़ने के लिए बिस्तर था, और वो निर्वासित राम न पहनने के लिए वस्त्र थे, और वो निर्वासित राम ने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में स्थापित कर लिया। वो आपका आदर्श होना चाहिए। पिता ने कहा राम से, बेटा तू एक काम कर, तू सेनापति है और मैं तुझे कहता हूं कि तू मुझे कारागार में डाल दे, मुझे जेल में डाल दे, न तो मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी और न मेरी बात कटेगी। तू राजा बन जाना, पूरी प्रजा तेरे साथ है। मैं तुझे कहता हूं कि तू मुझे जेल में डाल दे। लक्ष्मण पास में खड़े थे और कहा भैया तीर उठाओ, अब युद्ध करो। अब तो तुम राजा बन चुके हो, महाराज को तुरंत जेल में डालो और कैकेयी मैया को भी डाल दो, और अब तो आप राजा बन गए हो, तीर उठाओ। राम ने कहा किसके लिए तीर उठाऊं? उस माँ के लिए तीर उठाऊं जिस माँ की लोरी सुन सुन करके मैं सोया करता था, उस कैकेयी के लिए तीर उठाऊं
या उस पिता के लिए तीर उठाऊं जिसने अपने कान के बाल में एक सफेद बाल देख करके तुरंत कह दिया अब मैं नहीं, मेरा पुत्र राजा बनेगा, उसके लिए तीर उठाऊं? या उस भरत जैसे भाई के लिए तीर उठाऊं जिसके लिए पाप भी कहता है कि मैं भरत से कई कोसों दूर हूं, मैं उसके पास नहीं जा सकता, उस भरत जैसे भाई के लिए तीर उठाऊं? ये हमारे आदर्श होने चाहिए। आप अपने आदर्श बदलिए। आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, और आपको अपने ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए, और वो जिस भाषा में है उसी भाषा में होनी चाहिए। सुनियो ध्यान से माताएं और भाई। अब कुछ माताएं कहेंगी हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, आपका समय निकल गया, बच्चों को पढ़ाइए। जिस भाषा में आपके धर्म शास्त्र हैं आपको उसी भाषा में उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रेरणा लीजिए दूसरे धर्म वालों से, और जिस भाषा में है उसी भाषा में अपने ग्रंथ को पढ़ना जानते हैं। मुस्लिम अपने ग्रंथ को पढ़ना जानता है, वो उसी भाषा में पढ़ता है। क्रिश्चियन अपनी ही भाषा में अपने ग्रंथ धर्म शास्त्र को पढ़ते हैं। एक केवल हिंदू ही है जिसे संस्कृत नहीं आती। उसी भाषा में पढ़ने का अभ्यास बनाइए, पढ़िए, जानकारी रखिए। ये शास्त्र ही आपके शस्त्र हैं। शास्त्र क्या है? ये विपरीत परिस्थितियों में आपके शस्त्र हैं। तो आप अपने समय को कहां बर्बाद कर रहे हैं? समय कहां बर्बाद कर रहे हैं? आजकल के बच्चे नशे में समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन यहाँ जितने नौजवान हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जो मेरे आयोजक मंडल से हैं, मैं उनसे विशेष तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप अपने समय को नशे में बर्बाद मत करिए। करोड़ों का देह है जी, करोड़ों का देह कहाँ लगा दिए? कीमत समझिए इसकी। ठीक है, बड़े बुजुर्ग नहीं समझ पाए, उनका समय निकल गया, लेकिन वो समझा तो गए ना। किसी की असफलता से आप सीखिए। नशे में अपना समय बर्बाद मत करिए। आप कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के समय हम होते तो हम भी कुछ करके दिखला देते। उस समय यदि हम होते तो हम भी युद्ध करते। आज आपके पास समय है तो आप नशे में बर्बाद कर रहे हैं। अपने जीवन को संवारिए। आपके फायदे के लिए मैं कह रही हूँ, शराब से और गांजे से जो आपका पैसा बचेगा उसे आप मुझे देने नहीं आओगे हनुमान धारा में, वो आपके ही काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा।